नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज ये कार्यक्रम थोड़ा जल्दी हम लेकर के आए हैं और पहले ही क्षमा के साथ बता दें कि ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि वीडियोज काफी हैं और वीडियोज हमको पूरा दिखाना है। कहीं पर भी ये ना हो कि कट लगा है या किसी तरह का हमने उसमें मैनिपुलेशन किया है, फैब्रिकेशन है, कुछ भी नहीं। जो है वो दिखाएंगे। दरअसल एग्जिट पोल्स जो आए, 17 एग्जिट पोल आए, ऐसे-ऐसे नाम जिनका नाम ही नहीं सुना था। किसी एग्जिट पोल का नाम ऐसा है जिसे लगता है कि पीवीसी पाइप की दुकान खोल के बैठा है, वो है। कोई लगता है कि पूजन भंडार वाला है। प्रज्ञा पोल्स, इस टाइप के नाम हैं। तो अभी हम जो लेकर के कार्यक्रम आए हैं, वो एग्जिट पोल औंधे मुँह गिरा है, ये प्रमाणित करेगा। अगर एग्जिट पोल सही होते, महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिल रहा होता, तो आधी रात को यूपी नंबर की गाड़ियां बिहार में स्ट्रांग रूम के आसपास नहीं भटक रही होती। रात के 3 बजे ईवीएम वाली बिल्डिंग में ट्रक नहीं घुसी होती। रात के 3 बजे जिस जिस बिल्डिंग में ईवीएम रखी है, स्ट्रांग रूम है, उस बिल्डिंग में ट्रक घुसते हुए पकड़ी गई। भयंकर बवाल हुआ और खबर तो लाठी चलने की भी है। एक ट्रक पकड़ा गया सड़क पर। ये एक-एक नहीं, अलग-अलग मामले हैं। सड़क पर पकड़ा गया। उसमें बड़े-बड़े बक्से निकले और सारे बक्से क्या थे? वो जो ईवीएम का यूनिट होता है ना, उसके थे। ईवीएम मशीनों के बक्से थे। ईवीएम मशीनों के बक्सों वाला ट्रक आधी रात में क्या कर रहा था? क्यों स्ट्रांग रूम वाले इलाके में घुस रहा था? किसी के पास जवाब नहीं है। दरअसल कैमरे भी बंद, अलग-अलग इलाकों में कैमरे बंद हो गए रात में और घंटों बंद रहे। यूपी की गाड़ी और ज्ञानेश कुमार, ये तीनों मिल जाते हैं तो ऐसा डेडली कॉकटेल बनता है कि लोकतंत्र का चिरहरण होता है। कोई कृष्ण इस बार लोकतंत्र की इज्जत बचाने के लिए भी नहीं दर्शन देते हैं, क्योंकि ये मोदी राज है। एग्जिट पोल का पूरा फ्रॉड इसी से उजागर होता है। भाऊ को लाइए, बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए हैं। फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ। जरा ट्वीट्स देखते हैं, जो खबरें ट्वीट्स से, क्योंकि ट्वीट्स के ही जरिए खबर दिखा पाएंगे। खबरें किसी ने छापा नहीं है, सिवाय हमारे साथी हैं मनीष। उन्होंने छापा है। लाइव दैनिक उनका अपना वो है, उस पोर्टल, उस पे छापा, और भास्कर पे थोड़ा सा छपा है। अब मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद। लगभग सभी जिलों से ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है, या जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार की चुनाव चोरी करने पर है। ये मैं यह भी क्लियर कर दूं, ये तेजस्वी यादव का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो नहीं है, ये पैरोडी अकाउंट। बाद में कहने के लिए कुछ भी गुंजाइश न रहता की। खबर देखिए, अकाउंट मत देखिए। सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा। आखिर प्रशासन घुसने कैसे दिया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे यहां सीसीटीवी का कैमरा फीड क्यों बंद रहा? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है, प्रशासन बताए। नेक्स्ट ट्वीट। सब विजुअल दिखाएंगे भाई आपको, जो चर्चा में हम कर रहे हैं। इसीलिए गोदी मीडिया वाले एग्जिट पोल में जिता रहे हैं, ताकि बेईमानी करने की भूमिका बना सके। आरजेडी के शेर पूरी ताकत से ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, बेईमानी की हर कोशिश नाकाम कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्वीट। मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का, ये आरजेडी का ऑफिशियल हैंडल है। स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद। सभी जिलों से ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है, या जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ धांधली करवाने में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट। भागलपुर जिले में मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27, दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था।
घंटों से अब बंद है। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह क्या अंधेर मचा रखा है। और ये कहलगांव सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ मनीष ने उस सीट को लेकर स्पेशली बताया था कि इस सीट पर महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है, जीत रही है। अगला ट्वीट देखिए। कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र में बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरा फीड क्यों बंद रहा? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। और बड़ी बात है, जिस समय कैमरा बंद होता है उसी समय ट्रक आते हैं। नेक्स्ट चलिए खत्म हो गया हो तो चलिए अतुल लोंडे पाटिल। सोचिए महाराष्ट्र तक में चर्चा है। रात 3 बजे सासाराम के स्ट्रांग रूम में बक्से से भरी ट्रक आखिर दाखिल क्यों हुई? एग्जिट पोल से माहौल बनाएंगे, रात में वोट चोरी कराएंगे, तभी तो फर्जी चाणक्य कहलाएंगे। ये देखिए लाइव दैनिक में खबर लगी। सासाराम में मतगणना केंद्र पर देर रात ट्रक घुसने पर बवाल। आरजेडी प्रत्याशी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए। ये धरना भी शुरू कर दिया रात में ही। भास्कर ने भी थोड़ी खबर लगाई है। सासाराम में देर रात काउंटिंग सेंटर पहुंचा ट्रक, हंगामा, टीन के खाली बक्से मिले। ज्योति सिंह बोली, सवाल पूछा तो लाठीचार्ज किया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, यानी लाठीचार्ज के भी आरोप हैं। अब विजुअल पर आते हैं भाऊ, एक एक करके विजुअल पे आएंगे। थोड़ा सा विजुअल लंबे लंबे भी है। पहला विजुअल प्ले कर दीजिए जो भी। वीडियो बना दली है। हाँ, ऑडियो खोल दीजिए पूरा। टाइम इसमें सब आ जाएगा ना, जाना तो 5-7 मिनट से बंद होगा, लेकिन मोबाइल निकालने में लेट हो गया। चलिए अब चालू हो गया। दो बंद है अभी कैमरा। ये मुजफ्फरपुर का विजुअल है। मुजफ्फरपुर में स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद हुए, वो विजुअल है। चलिए मुजफ्फरपुर वाला विजुअल अब हटा दीजिए। अब हाँ, मुजफ्फरपुर वाला हटा दीजिए विजुअल। अगला विजुअल प्ले करिए। अगला विजुअल लाइए। ये देखिए आप विजुअल, ये सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल है। ये रोहतास जिले में सासाराम में मतगणना केंद्र के बाहर का विजुअल है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। सभी राजद के कार्यकर्ताओं समर्थकों से मेरा निवेदन है, आप सभी नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट प्ले करिए विजुअल। नेक्स्ट इसी का और कोई नहीं किया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी, आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। सभी राजद के कार्यकर्ताओं समर्थकों से मेरा निवेदन है, आप सभी मतगणना केंद्र पर जमा हो करके
मजबूती से डटे रहे। वोट चोरी करते हुए मतगणना केंद्र पर पकड़ी गई ट्रक ड्राइवरों को प्रशासन के द्वारा भगा दी गई। तो फिर चलिए अब ऑडियो बंद कर दीजिए, अब ऑडियो बंद कर दीजिए, बाकी विजुअल बाद में दिखाएंगे। ऑडियो बंद करिए, चलते हैं सीधे भाऊ के पास। भाऊ, ट्रक ड्राइवरों को वहां से प्रशासन ने भगा दिया। ट्रक बाकायदे दिख रहा है और कई फुटेज इसके आए हैं, क्योंकि मैंने तो कई फुटेज देखे हैं, एक साथ सारा फुटेज चलाने में तो बहुत लंबा हो जाएगा। फुटेज में ट्रक में जूम करके कुछ लोगों ने बनाया है मोबाइल से, इनका मोबाइल थोड़ा ज्यादा हाईटेक होगा, तो जूम करके बनाया, तो उसमें ट्रक में ऊपर खड़ा एक आदमी वो बॉक्सेज रख भी रहा है। ऐसे भी फुटेज दिखे हैं। आधी रात में, रात के 3 बजे ट्रक की जरूरत क्या थी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इस सवाल का जवाब कि बिना बिना एजेंट को बताए, बिना प्रत्याशियों को सूचित किए हुए, ट्रांसपेरेंसी की बात है, बिना देखिए प्रत्याशियों को सूचित किए हुए, ये कैसे, मतलब इनके बाप का राज चल रहा है क्या? ज्ञानेश कुमार हाँ के बाप का राज है या किसका? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल उन्हीं के बाप का राज चल रहा है। और मैंने जब एग्जिट पोल आए तब मैं बार बार इस बात को इंगित कर रहा था और मुझे अंदेशा था, मैंने बोला भी था, क्या एग्जिट पोल डिजाइन किए गए हैं आने वाले निर्णय के अनुसार? और ये निर्णय पहले से तय है। ये उत्तर प्रदेश के नंबर का ट्रक यहाँ क्या कर रहा है? क्या बिहार में जनरली हमने देखा चुनाव ड्यूटी के लिए जो गाड़ियां उठाई जाती है वो लोकल गाड़ियां उठाई जाती है दूसरे स्टेट से। मैंने इसीलिए, क्या आपने यूपी की पुलिस इसीलिए लगाई वहां पे? क्या आपने सारे बीजेपी राज्यों की पुलिस इसीलिए लगाई कि आप ये वोट चोरी कर पाए? और मैंने कहा था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके आप वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मशीनों के साथ जो खेल हो रहा है, ये डकैती है। अब चुनाव आयोग कहेगा कि हम भाई मतगणना की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रक जाने के पहले वहां पे जो लोग बैठे थे अलग अलग पार्टियों के, उनको कॉन्फ्रेंस में लेके बता देना चाहिए था कि ये ट्रक जा रहा है, खाली ट्रक है, आप ट्रक चेक कर सकते हैं, आप ड्राइवर से बात कर सकते हैं, ड्राइवर का नंबर, ट्रक का नंबर, नाम, ये सारा आप नोट करें। ट्रक अंदर जाएगा, वहां से मशीनें लेके कहीं जहाँ मतगणना सेंटर है वहां जाएगा, कुछ तो बात होती। फिर ट्रक वाले ड्राइवरों को क्यों भगा दिया गया वहां से? क्या छुपाना चाहता था चुनाव आयोग? और ये डकैती है भाई। आप देखिए इस जगह का रिजल्ट, नतीजा क्या आएगा? इस जगह का नतीजा एनडीए के गठबंधन में आएगा और स्वीप करेगा वो, क्योंकि जो लोगों का मतदान जो हुआ है वो तो गायब है। और ये किसका मतदान है? क्या कानून है? किस कानून के तहत ही हो रहा है? चुनाव आयोग को ये खुली छूट किसने दी? कौन से कानून चुनाव आयोग ने बदलाव किए? कौन से कानून में, जिस कानून के तहत रात को बेरात को कभी भी ट्रक जा सकता है, आ सकता है, कोई भी मशीनें कहीं भी उठा सकते हैं, कोई भी अधिकारी कहीं भी घुस सकता है, कहीं भी स्ट्रांग रूम खुल सकता है? और इतनी आप में हिम्मत हो तो फिर सीसीटीवी कैमरे, ये क्या संयोग है? सीसीटीवी कैमरे बंद होते से ही ट्रक जाते हैं अंदर। इसके पहले भी 6-7 तारीख का जो फुटेज था उसमें भी यही हुआ, सीसीटीवी बंद हो गए और उसके बाद पिकअप वैन गई अंदर। क्या करने गई थी? क्या मशीनें वहां रिप्लेस हो रही है? ये कोई नया जनादेश लिखा जा रहा है जो जनादेश नहीं होते हुए ज्ञानादेश होगा? और ऐसे ही नौटंकी यदि चुनाव की करनी है तो फिर चुनाव ही क्यों करवाते आप? क्यों टैक्स पेयर्स का पैसा खर्चा करवाते हैं? क्यों जनता को झूठी उम्मीद देते हैं कि ईमानदारी से चुनाव करवा रहे हैं? सब दूर से कंप्लेंट्स आ रही है और चुनाव आयोग कहते कि कोई कंप्लेंट नहीं मिली हमको। कंप्लेंट नहीं मिली तो फिर सोशल मीडिया के चीजों से आप इसको सीरियसली लेते क्यों नहीं हो जब ये सारी चीजें आती हैं? हाँ, सोशल मीडिया में आरोप लगता है तो उसका तो बड़ा कॉग्निजेंस लिया जाता है। जब 6-7 तारीख की रात को पिकअप वैन क्यों गया पूछा तो बोले मतगणना की तैयारी कर रहे हैं। 7 तारीख से 14 तारीख की तैयारी कर रहे थे ये, अंदर पिकअप वैन भेज के।
मैंने आपको तब भी कहा था आशीष कि ये जो 11 तारीख की रात, 12 तारीख की रात और 13 तारीख की रात, ये 3 रातें मतदान की रातें हैं। मतदान 6 और 11 तारीख को जो हुआ वो नौटंकी था। सही मशीनों में मतदान जो है बंद होगा, वो इन रातों को होगा जहां मशीनें बदली जाएंगी। हम तो आरोप लगाते मशीनें बदली जाएगी, ये तो चुनाव आयोग बताए कि ये क्या है। ट्रक किस लिए जाता है? ट्रक पार्किंग का एरिया था क्या वो? हिसाब रास्ते में पार्क करने के बजाय हमने अंदर पार्क कर दिया। अभी तो भाऊ जो क्या था आपने ट्रक? देखा वो ट्रेलर था, अभी आगे फिल्म आगे है, फिल्म आगे हम दिखाई देते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। जरा लाइए भैया अगली क्लिप लाइए, लाइए फटाफट लाइए, दिखाइए। 121 पार्षद विधानसभा बंद हो गया है। सब देखिए टोटल बंद हो गया, अभी टोटल बंद हो गया। सब बंद पूरा। देखिए सब बंद है। अब चलिए आगे चलिए, ये अलग जिले का है, छपरा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। ये देखिए या उधर आप लोग मदद करते जाइए, अकेले दिखा देते हैं। और लेबर सब एकदम खुला ही बोल दी। हाँ बोल दो, एक एक करके खुलवाते ना, ये सारा एक एक करके खुलेगा। बोला गया है पब्लिक सुन रहा है। पूरा ट्रक भरा हुआ है, पूरा ट्रक। ये लाइव रात में ही कुछ कार्यकर्ताओं ने लाइव किया, उसकी रिकॉर्डेड क्लिप है। नेक्स्ट जरा पीटीआई वाला प्ले करिए, उसमें बाइट भी पीटीआई वाला प्ले करिए, चलाइए फटाफट। भैया भैया तो मोबाइल पीछे रखो। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, क्लिप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बाइट पोर्शन चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़िए, बढ़ाते जाइए। इस तरह की चीज़ें क्यों करनी है कि पब्लिक भी परेशान हो। और अगर चीज़ें लीगल है तो मेरे ख्याल से हर एक चीज़ का टाइम होता है और सही टाइम पे होना चाहिए था। इतनी रात को नहीं है, मतलब लीगली भी अगर किया जा रहा है तो दिन में आना चाहिए। तो अभी आप आई तो क्या सामने मिला? मैंने तो अभी देखा, मैं चूँकि पूरे टाइम थी भी नहीं, मैं जितने टाइम से आई हूँ, जितने मेरे सामने वक्त से खुले हैं, वक्त से खाली थे, कुछ नहीं था। प्रशासन का कोई सवाल मैडम आपके लिए? जी, एक तरह से संतुष्ट करने के लिए और अधिकारियों पर, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, सबसे पहले तो जिला पदाधिकारी और उसके बाद जो संबंधित आरओ हैं उन पर भी और क्या कारण है इस प्रीमाइसेस में। जब ये प्रीमाइसेस सील हो जाता है, आज सुबह में 10 बजे से ही हमारे इलेक्शन एजेंट
और लोगों को बुला के उसको सील कर दिया गया था, प्रत्याशियों को भी बुला के। उसके बाद कोई अनाधिकृत गाड़ी, ऐसा वाहन जो कि कुछ वैसा रखा है, बक्सा रखा, ईवीएम का बक्सा, कंट्रोल यूनिट का बक्सा, तो कैसे प्रशासन, ये काम ऑब्जर्वर का है, तो ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर कैसे संतुष्ट करेंगे प्रत्याशियों को और क्या कार्रवाई करेंगे, इसके लिए एक पत्र दिया गया है उनको, जनरल ऑब्जर्वर को, जो वरीय जनरल ऑब्जर्वर है इस पूरे जिले में। हालांकि जनरल जो सामान्य प्रेक्षक होते हैं हर विधानसभा के अलग अलग होते हैं, मेरा करगहर विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे वरीय हैं वो सासाराम विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक हैं, तो उनको ये दिया गया है कि आप कार्रवाई तो करें और संतुष्ट भी करें, मैंने स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। एक क्लिप और है, वो देखना जरूरी है जरा। वो है सासाराम के स्थानीय पत्रकार का, उन्हीं के सौजन्य से दिखाते हैं। जरा दिखाइए भैया, लाठीचार्ज को लेकर के जो बयान है। सब चलवाइए, लाठी चलवा रहे हैं। जाते समय बात कर रहे थे। आपके साथ अभी क्या हुआ? आपके साथ अभी जब हम यहाँ पर ईवीएम पकड़ाया, मैं उसका विरोध किया। उसके बाद ईवीएम यहाँ पूरे बक्सा निकला रोड पर, और यहाँ पर उसके बाद हम पर लाठी चार्ज करवाया गया। अभी पुलिस आप पे लाठी चार्ज की है? हाँ जी, प्रशासन हम पर लाठी चार्ज की है और लखेत लाठी चार्ज की है। आपने बताया कि हम प्रत्याशी हैं? मैं बोला, मैं तो दिखा रहा था कार्ड, मेरे गले में लटका हुआ था कार्ड कि मैं कैंडिडेट हूँ। फिर मुझ पर लाठी चार्ज किया गया। हाँ, अभी हुआ, अभी भैया गेट पर अपने बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ता से। जनता को तो दौड़ा कर मारा इन लोगों ने, बस से उतरते माहौल बना रहे। एसडीएम साहब बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम ये FIR कर देंगे। देखिए अभी दाग, देखिए जी, देखिए जान ले लो, सीधा सर्टिफिकेट बांट दे सब भाजपा एनडीए वाले को। ये क्लिप इसीलिए दिखाया, क्या उसमें पीछे से ऑडियो है आखिर में कि जान ले लो सबका, सीधा एनडीए भाजपा वालों को सर्टिफिकेट ही बांट दो। सर्टिफिकेट बात, सही बात करें आशीष, वही हो रहा है कि मुझे लगता है कि लाठीचार्ज किस बात का, सवाल पूछने पे लाठीचार्ज, और सवाल गलत क्या था? यदि रात बेरात ट्रक घुसेगा तो उसको रोकना काम है, हर शहरी का काम है। यहां चोरों को पकड़ने पे लाठीचार्ज होता है, हाँ, ईमानदारी की जगह कहां है? और फिर बेईमानी के आरोप लगते हैं तो ज्ञानेश कुमार को मिर्ची लगती है। एक उम्मीदवार वो नहीं पूछेगा क्या कि अंदर क्या चल रहा है? प्रत्याशी पे लाठीचार्ज करोगे आप, और डीएम धमकी दे रहा है क्या? इसीलिए गृह मंत्री होटल में सीसीटीवी कैमरे के ऊपर कागज चिपका के लोगों से मिल रहे थे क्या? क्या ये भी डीएम उसमें था क्या, मिलने वाले अधिकारियों में? लेकिन दुख इस बात का है आशीष भाई, पत्रकारिता को सर्वोपरि रखते हुए हम तो इसको लोग जनता के सामने ला रहे हैं, लेकिन जिसको इस पे तुरंत एक्शन लेनी है वो न्यायपालिका चुप है। और न्यायपालिका चुप होना, इन तमाम बातों के बाद भी कॉग्निजेंस नहीं लेना न्यायपालिका ने, तो फिर क्या ये सब हैंड इन ग्लोव्स है क्या? संविधान के कस्टोडियन भी संविधान की अवहेलना करने वालों के साथ है क्या? ये सवाल उठता है। कौन सुनवाई करेगा? चुनाव आयोग कहता है कोई कंप्लेंट नहीं है, भाई लाठीचार्ज किस लिए किया? क्या तमाशा हुआ वो जो लाठीचार्ज करना पड़ा? क्यों लोग इकट्ठा हुए? कोई हिंदी फिल्म के एक्टर्स का कोई शो तो नहीं था? क्यों? और अब तक क्या ये 2014 के बाद का नया भारत है? क्या ये न्यू नॉर्मल है? क्या ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है कि जहां सवाल पूछने पर लाठियां मिलती हैं जवाब के बजाय? सवालों के जवाब सरकार देना उचित नहीं समझती है तो मैं मानता था। अब सवालों पे यदि लाठियां पड़नी पड़े तो फिर आपातकाल से भी ज्यादा
भयावह समय चल रहा है देश में। इंदिरा गांधी में कम से कम हिम्मत थी कि उसने आपातकाल घोषित किया था। अघोषित आपातकाल से यदि देश चलाओगे तो फिर ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश होगा। और कोई इसमें अब मुझे शक नहीं रहा कि एग्जिट पोल ही डिजाइन ऐसे किए गए और एग्जिट पोल के हिसाब से यदि नतीजा आए तो अब मुझे कोई डाउट नहीं इसमें, क्योंकि जब इतनी सारी धांधली हो रही है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली हो रही है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सीसीटीवी बंद हो रहे हैं और रात को ही बंद हो रहे हैं, और जब सीसीटीवी बंद होते हैं तभी ये कुकर्म करते हुए पकड़े भी जाते हैं। फिर किस तरह का लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं इस पे इतनी गंभीर घटना हुई है, इतनी गंभीर घटना, इस वक्त आप एक्स पर जाइए, एक्स पर ये फुटेज, मतलब ये जितने फुटेज हैं, एक्स पर हर तीसरा आदमी यही ट्वीट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है। उसके बावजूद सीईओ बिहार, अभी मेरे सामने सीईओ बिहार का एक्स हैंडल खुला हुआ है, सीईओ बिहार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्स हैंडल खुला हुआ है, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं है। सासाराम रोहतास जिले के डीएम और एसपी की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं नजर आ रहा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा है। पीटीआई के जिस क्लिप में आपने, मैं तो बिल्कुल सामने जो दिख रहा है उसी की बात करूंगा, पीटीआई के जिस क्लिप में आपने दो प्रत्याशियों का बयान सुना है भाऊ, उसी क्लिप में वहां पर एसपी और डीएम मौजूद थे, आ गए थे लाल लश्कर के साथ, उनकी गाड़ियां वो होटल बजाते पहुंच गई थी, लेकिन वो कैमरे के पे नहीं बोले। कैमरे से भगता कौन है? वो वहीं पर कहते हैं ना कि पहले ये लोग बाद में बात करेंगे, भाई साहब पहले हम बात कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं क्या है ये, क्यों हुआ ऐसा, चूक है या बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हो रहा है, क्या है, वही कैमरे पे क्लियर करते। क्या उसके लिए स्क्रिप्ट आएगी लिख करके? मैं पीटीआई, मतलब पीटीआई, अभी भी पीटीआई सारा, जब आप बोल रहे हैं तो मैं लगातार चेक कर रहा हूं कि अगर ये कार्यक्रम रिकॉर्ड करते समय कोई अपडेट आ जाए तो अपडेट हम सामने कर लें। मैं भी अपडेट देख रहा हूं, कोई अपडेट नहीं है। अपडेट तब आएगा ना आशीष जी, जब दिल्ली से एक फॉर्मेट जाएगा कि इस फॉर्मेट में सबको जवाब देने हैं, उसी फॉर्मेट में जाएगा। ये मतगणना की तैयारी चल रही थी, मतगणना की तैयारी यकीनन चल रही थी, लेकिन मतगणना के नतीजे क्या आएंगे इसकी तैयारी चल रही थी, मतगणना की तैयारी नहीं चल रही थी। मतगणना रात के 3 बजे बिना प्रत्याशी को, बिना एजेंट को बताए कौन तैयारी कर रहे हैं? मैंने वही तो कहा, जब ये 7 तारीख को तैयारी कर सकते हैं, मतगणना की रात को, 14 तारीख की तैयारी 7 को रात को कर सकते हैं, पिकअप वैन, और जब वो इसका तो चुनाव आयोग का उस पर एक्सप्लेनेशन आया ना, इट वॉज नॉट अबनॉर्मल, कोई गलत बात नहीं थी, वो चुनाव, हम मतगणना की तैयारी कर रहे थे। 7 तारीख के 14 तारीख की मतगणना की तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेट चेक करने गए थे। हाँ, कल तो 12 तारीख थी। और वो पिकअप वैन से आपने सही कहा कि 2-4 किलो या 2-4 लीटर वाईफाई पहुंचा रहे थे, वो कम पड़ गया था वाईफाई अंदर। अरे बंद मशीनों को क्या वाईफाई की जरूरत, और कैमरे तो डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन दिया है अपने वायर से। मतलब अब ढिठाई की अति हो गई, अति हो गई। अब आसाम छोड़िए, आसाम, तमिलनाडु, बंगाल, इन सब के नतीजे बिल्कुल आज ही डिक्लेयर कर दे। तो फिर पाखंड क्यों करना, क्यों पाखंड बंद करो? मैंने वही तो कहा, ये पाखंड या नौटंकी है, क्यों करना? सीधे सीधे सर्टिफिकेट दे दो ना। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। अभी मैं घोषणा कर रहा हूं, 5 मिनट के बाद फॉर्म भरने की समय, 7 मिनट के बाद फॉर्म वापस, 8 मिनट के बाद अंतिम सूची, 9 मिनट के बाद मतदान, और 10 मिनट में मेरा निर्णय।
जब तक आप चाय पीजिए, निर्णय घोषित हो गया। इस चुनाव में बीजेपी 243 में से 200 सीटें बीजेपी ने जीती। सरकार के लिए बधाई। चलो नेक्स्ट स्टेट। आधे घंटे में 3 स्टेट आप 10-10 मिनट में निपटा सकते हो। चलिए अभी आज एक रात अभी और बची है, एक रात और बची है। हाँ। और इनको कोई शर्म नहीं आशीष जी, पकड़े जाने पे भी शर्म नहीं है। नहीं अब तो ये तो अब ढिठाई पे उतर आए, ढिठाई पे उतर आए। ढिठाई भी अब छोटा लगने लगा। अब तो शब्द ही इनके लिए नहीं है, शब्द नहीं इनके है, लिए शब्द शब्द नहीं है। हाँ, हाँ, इनके लिए शब्द शब्द नहीं बिल्कुल है। नहीं है। और जब शब्द नहीं होते हैं, हालांकि भारत बहुत डिसिप्लिन्ड देश है, ये मैं कह रहा हूं तो इसको सीरियसली मत लीजिएगा कतई। लेकिन जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो तमाम नागरिक समाज में दूसरा तरीका होता है। जहां पर शब्द खत्म होते हैं तो कुछ और शुरू होता है। लेकिन हमारे पे यहाँ शब्द भी खत्म है, उम्मीद भी लगता है खत्म हो जाएगी। बिहार हाँ। चुनाव में जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़ों को लाने की कोशिश है, ये आ गया तो इसके बाद कोई मताधिकार, कोई सरकार, नहीं ये नहीं, आप लोग मत सोचिए। उसके बाद आसाम, बिहार के नतीजे आने के बाद हम आसाम, बंगाल और तमिलनाडु तीनों राज्यों के नतीजे देंगे न्यूजीलैंड से। चलिए तीनों राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार होगी और अपने अभी बलबूते इजाजत पे होगी। क्योंकि अभी भी 14 तारीख हम इंतजार करेंगे। इंतजार ऐसे नहीं छोड़ देंगे ना, इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन के नेताओं ने भी कमर कस रखी है। वो कह रहे हैं, कमर कसने का मतलब यही है कि रात में जो काटा है गदर ना, वोट चोर गद्दी छोड़, इसी को कमर कसना कहते हैं। कम से कम पूरी रात चौकन्ने, रात के 3 बजे भी सैकड़ों की संख्या में आंखें खोले बैठे हुए हैं, सो नहीं रहे सब। ये ट्रक तभी पकड़ा गया। ये 3 बजे का टाइम ऐसा होता है, देखिए कभी भी जो भी गांव देहात के लोग हैं, शहर के लोग हो सकता है दिल्ली वाले न जानते हो, गांव देहात के लोग जानते हैं कि चोरी का टाइमिंग, चोर जो है वो 3 बजे के बाद ही, 3 बजे के आसपास चोरी में घुसते, 3 बजे 4 बजे। 3 बजे का क्रुशियल टाइम है। रोड पे जितने रात को एक्सीडेंट होते हैं वो 3 बजे के आसपास होते हैं। हाँ, 3 बजे ही अपने नींद का पीक होता है और उसी 3 बजे डकैती, चोरी, एक्सीडेंट, हत्याएं, षड्यंत्र, ये सारे रात को 3 बजे के उस काल में होता है। और एक और षड्यंत्र कल पकड़ा गया, चुनाव आयोग का पकड़ा गया। और चुनाव आयोग यदि कहते हैं कि हमने कोई कुछ नहीं किया, तो चुनाव आयोग का इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये काम सूर्य के अस्त के पहले नहीं हो सकता था, या क्या ये काम सूर्योदय का इंतजार नहीं कर रहा था? क्या ये जरूरी है कि जब सीसीटीवी जब डाउन हो जाए, सीसीटीवी बंद होने के बाद ही ये काम हो? क्या ये जरूरी था कि यदि ये करना भी था और कानूनन ही हो रहा था, तो फिर क्या एजेंटों को, वहां खड़े हुए लोगों को विश्वास में लेके काम क्यों नहीं किया गया? यदि तुम पहले बोलते कि यह ट्रक आया है, पहले चेक कर लीजिए, ये इसमें ये है, आप सब लोग चेक कर लीजिए, ये नंबर है, ये है, सारा नोट कीजिए, और आपके परमिशन से अंदर जा रहा है, इसमें कोई मत चोरी नहीं हो रही है, आपके अंदर से जा रहा है क्योंकि इसके अंदर काम है और ये काम के लिए ट्रक जा रहा है। कौन हंगामा करता? सब पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, ये 3 बजे का टाइम है। 3 बजे ट्रक वाले सड़कों के किनारे ढाबे पे ट्रक लगा के सो जाते हैं। वही तो बोलता मैं, थोड़ो आया होगा, जबरन लाया गया होगा, जो रात के 3 बजे ट्रक लेकर के आ रहा है। चोरी का सबसे मुफीद टाइम इसीलिए, और उस समय 3 बजे जिस समय चोरी करके निकल सकते थे, उस समय पकड़े गए। इसीलिए कह रहा हूं कि कमर कसे हुए विपक्ष अभी जो है कवच कुंडल रखा नहीं है, अभी युद्ध जारी है महाभारत। तो अभी महाभारत जारी है, तो महाभारत का अगला पार्ट हम लेके थोड़ी देर में आ रहे हैं। इजाजत दीजिए अभी हमें। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।